आप सभी को जय माता दी। मैं हूं आचार्य राजेंद्र और आप देख रहे हैं संस्कार शाला। जन्माष्टमी का पुनीत पावन पर्व सभी वैष्णवों ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया और जितनी ही हर्ष और उल्लास के साथ वैष्णवजन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उतनी ही धूमधाम के साथ भगवान की छठी भी मनाई जाती है। छठी का अर्थ है जिस दिन भगवान 6 दिन के हो जाते हैं। हमारे घर में भी जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म के छठे दिन बच्चे का छठी महोत्सव मनाया जाता है। कहा गया है कि जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं होता है, तब तक जो षष्ठी देवी है वह बच्चे की रक्षा करती है। इसीलिए छठे दिन छठी देवी षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है। तो भगवान कृष्ण की भी छठी प्रत्येक वैष्णव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो इस बार जो भगवान की जो छठी मनाई जाएगी, यह 24 तारीख को भगवान की छठी मनाई जाएगी। बुधवार का पुनीत पावन दिवस है और पुनर्वसु नाम का यह नक्षत्र, व्यतिपात नाम का योग और तैतिल नाम का करण इस दिन पड़ रहा है। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अलौकिक दिवस यह हमें प्राप्त हो रहा है। छठी महोत्सव हमें कैसे मनाना चाहिए, क्या क्या छठी महोत्सव की विधि है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान की छठी हमें मनानी चाहिए। छठी जिस दिन भगवान की हो, उस दिन प्रातःकाल हमें स्नान आदि करके जिस स्थान पर हमने जन्माष्टमी का पर्व मनाया है, उत्सव मनाया है, उस स्थान को हम गंगा जल आदि से स्वच्छ कर लेते हैं। और जहाँ पर कान्हा जी का झूला हमने रखा है, उस झूले के आसपास भी हम साफ़ सुथरा बिल्कुल स्वच्छ कर लेंगे, क्योंकि जिस दिन भगवान का जन्म हो जाता है, जन्म के पश्चात प्रत्येक वैष्णव भगवान को झूले में प्रवेश करा देते हैं और 6 दिन तक भगवान झूले में ही निवास करते हैं। और छठे दिन जिस दिन भगवान की छठी होती है, उस दिन भगवान को झूले से उतारा जाता है और विधिवत तरीके से दिन के समय में, जैसे कि रात में भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया है, तो ठीक उसी समय दिन में भगवान की छठी महोत्सव मनाने का विधान है। रात के 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया है, तो दिन के 12 बजे भगवान की छठी मनाई जाती है। विशेष रूप से दिन के 12 बजे अभिजीत नाम का मुहूर्त होता है, अभिजीत नाम का योग होता है और उस अभिजीत योग में ही भगवान की छठी मनाई जाती है। तो हमें क्या करना है, हमने अपना मंदिर साफ़ सुथरा कर लेना है और साफ़ सुथरा करने के पश्चात हमने भगवान के लिए विधिवत तरीके से भोजन बनाना है। विशेष रूप से इस दिन प्रत्येक वैष्णव कड़ी चावल या खिचड़ी आदि का भोग भगवान को लगाते हैं और हमें प्रातःकाल स्नान आदि करके मंदिर को साफ़ सुथरा करके और जहाँ पर हमने भगवान ठाकुर जी को विराजमान किया गया है, जिस पलने पर, उस पलने से हम ठाकुर जी को नीचे उतारते हैं और एक सुंदर सी एक थाली में रख करके भगवान को हम पंचामृत से भगवान को स्नान कराते हैं, दूध, दही, घी, शहद, बूरा से। और स्नान कराने के बाद स्वच्छ जल से भगवान को स्नान कराते हैं और स्नान कराने के पश्चात भगवान को हम वस्त्र आदि पहनाते हैं और वस्त्र आदि पहनाने के पश्चात हम भगवान को कड़ी चावल आदि का हम भोग लगाते हैं और भोग लगा करके हम फिर वही कड़ी चावल पूरे परिवार में बांटा जाता है। शास्त्रों की मान्यता अनुसार जो भी भक्त भगवान की यह छठी महोत्सव को धूमधाम के साथ मनाता है, उसके जीवन के समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं, उसके जीवन में यश, उन्नति आदि का प्रवेश होना प्रारंभ हो जाता है। जीवन में अगर कोई कष्ट हो, अगर कोई संतान न हो, घर में संतान आदि की कमी हो, तो ज़रूर आप भगवान की छठी मनाएं और छठी मना करके जो भी भोग आपने भगवान को लगाया है, वह भोग, वह प्रसाद आप अपने परिवारजनों में बांटें। ज़रूर भगवान की कृपा से आपके घर में सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। तो आप भी ठाकुर जी की छठी धूमधाम से मनाएं। आने वाले 24 तारीख को आप समस्त वैष्णवजन
परिवार सहित, बंधु बांधवों सहित भगवान की छठी मनाएं और अपना जीवन सफल करें। जय माता दी।